एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो एक बगीचे में क्या थे? कुछ पेड़ थे। कुछ पेड़ थे और 50 पेड़ और लगा दिए, प्लस 50 पेड़ और लगा दिए, तो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? पूरी 120 हो गई। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया। इसके बाद क्या बोला गया? इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखो, आपके पास 5 रुपए हैं और मैं 10 रुपए और दे दूंगा, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 15। तो यही कुछ पेड़ हैं और 50 पेड़ और लगा देने के बाद टोटल पेड़ों की संख्या 120 हो गई। तो इसको अब क्या करना है? इस कथन को अक्षर संख्या से व्यक्त करना है। अक्षर संख्या जो होता है, ये आपकी अक्षर संख्या। तो ये जो ए से लेके जो जेड तक होता है, ए बी सी डी जो भी होता है आता है बीच में, ए से जेड के जो ए से लेके जेड तक जो भी आता है संख्या, ये सब अक्षर संख्या है। तो यहाँ पे जो कुछ लिखा है ना, तो इसको जब हम अक्षर संख्या में लिखेंगे तो हम लोग एक्स लिखेंगे। एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कोई भी गणित के पेपर में, तो ये सब एक्स ही हमेशा सबसे पहले एक्स माना जाता है, उसके बाद दूसरी संख्या वाई, उसके बाद तीसरी संख्या जेड, उसके बाद जो भी ए बी सी डी जो भी हम लोग मानते हैं। तो एक्स क्या है? कॉमन है, हर जगह एक्स जो है कि पहले से ही मानते आ रहे हैं। लेकिन अब आप कुछ भी एक्स के अलावा आप कुछ भी मानेंगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, वो सब सही होगा। ठीक है, तो एक्स जो है हम लोग पहले से मानते आ रहे हैं, इसी के लिए हमने एक्स माना है। तो यहाँ पे जो कुछ की जगह पे हमने क्या माना? एक्स माना है। तो हम लोग एक्स एक्स पेड़ लगा दिए, उसके बाद 50 पेड़ और लगा दिए, और उसके बाद टोटल पेड़ों की संख्या क्या हो गई? 120। तो ये जो x प्लस 50 बराबर 120, ये जो है ये अक्षर संख्या में व्यक्त हो गया है। ठीक है, तो यही आपका जो है पूछा गया है। तो ये जो आपका प्रश्न हो गया, और ये जो है आपके अक्षर संख्या में व्यक्त हो गया। तो ये आपका ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है x हो गया कुछ पेड़, फिर आपका जो है यहाँ पे आपका 50 पेड़ और लगा देने के बाद टोटल पेड़ों की संख्या 120, ये आपका अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त हो गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा।